हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MTA स्टडी। आज हम लोग 801 DC 2023 हिंदी का पेपर फुल सॉल्व करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसे ही पेपर 2024 में ही आने वाला है। आप इस पेपर को कंप्लीट देखेंगे तो आपका कंप्लीट 70 में 70 मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। मैं 20 मार्क्स का जो MCQ है मैं डायरेक्ट ही करवा दूंगा। आप जितने भी मैंने MCQ करवाए हैं सभी आप बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, इतने में से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। जो बोर्ड पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पेपर हमेशा बनाता रहता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को बेनिफिट मिल सकें। प्रीवियस ईयर पेपर की मैं पूरी श्रृंखला करा रहा हूँ। पूरी एवरी साल प्रत्येक ईयर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आते हैं। मैं सारे सीरीज़ को मैं सॉल्व करवा दूँगा, इससे आप जिससे अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। इस वीडियो को आप कंप्लीट लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हिंदी 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसा कि आप जानते हैं। सेक्शन 1 OMR सीट में करता है, 20 मार्क्स का पेपर होता है OMR का, और 50 मार्क्स जो होते हैं वो आपको डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जो सीट दी जाती है उसमें लिखने होते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है हमारा, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, करेक्ट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नामकरण किया गया था। सेकंड, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? तो सेवा सदन जो है एक उपन्यास है, इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। थर्ड, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते रहिए। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग के नाटककार इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, इसलिए दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। हरिकृष्ण प्रेमी भी हैं और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है वो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, भारतेंद्र युग के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, जो ये लेखक है हरवंश राय बच्चन, इसके लेखक हैं, इसके राइटर हरवंश राय बच्चन जी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं? यात्रा साहित्यकार इसमें राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इन्होंने बहुत सारे यात्रा साहित्यकार लिखे हैं, यात्रा साहित्य लिखे हैं। रीतकाल के वीर रस प्रसिद्ध कवि कौन है? तो इसमें देव नहीं है, घनानंद जी नहीं है, बिहारी नहीं है, भूषण, इसमें भूषण वीर नाम है इनका। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि जी हैं। नेक्स्ट, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? रामचंद्रिका के रचनाकार मतिराम जी हैं। ये बिहारी केशवदास भूषण नहीं है, मतिराम जी हैं। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, श्रीधर पाठक, सियाराम शरण और अयोध्या सिंह की नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्र की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। द करेक्ट आंसर। 10, नागार्जुन में कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है? तो नागार्जुन जो 10 है वो नागार्जुन नहीं है, नागार्जुन नहीं है। बाकी त्रिलोचन, केदारनाथ, भारतेंद्र हरिश्चंद्र सब प्रगतिवादी युग के ही कवि हैं। नेक्स्ट, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होगा? हास हो जाएगा। हास रस का अस्थायी भाव हास हो जाएगा। प्रेम का रति हो जाएगा। वीर का उत्साह हो जाएगा। दुख का शोक हो जाएगा। नेक्स्ट, मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। इसी से पता चलता है कि ये कौन सा अलंकार है। तो जहाँ जिस सेंटेंस में मन मानो जन जानो कहीं ना कहीं मिल जाता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट, लिखकर लोहित लेक डूब गया दिनमण यहाँ, व्योम संदिशक देख तारक बुदबुद दे रहा, ये हमारा है दोहा। नेक्स्ट, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो पूछा गया नहीं वर्ड, टैग वर्ड आप याद रखिए, नहीं वर्ड। बच्चे यही गलती कर जाते हैं। जो उपदेश है इसमें उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ऊपर में जो है वो उपशब्द नहीं लगा हुआ है, या उ प्लस पर है, यानी ये नहीं होगा आपका। ऊपर इज द करेक्ट आंसर। और उपनाम में भी उप लगा हुआ है तो ये नहीं होगा। उपवन में भी उप लगा हुआ है तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका बी ही बी करेक्ट आंसर है। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर। नेक्स्ट, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो दैन प्लस इक बराबर क्या हो जाएगा? दैनिक, यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दिन, इक, इनमें से सभी ये सब गलत हैं, बस एक ऑप्शन ये सही है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी संख्यावाचक शब्द है। त्रिवेणी 3 बेड़ियों का समूह या समाहार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा द्विगु समास, चूँकि ये संख्यावाची शब्द को दिखाता है। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17,
निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो भागीरथी गंगा की पर्यायवाची है, सुरसरिता गंगा की पर्यायवाची, देवनदी किसकी पर्यायवाची? गंगा की, तो ये तीनों नहीं होंगे। जो कालिंदी आपका है वो यमुना की पर्यायवाची, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, यही इसका संधि विच्छेद होगा और ये बन जाएगी आपकी यण संधि। नेक्स्ट, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? तो फलई हो जाएगा। फलम फले फलान रूप चलता है, फलम फले फलान, फलेन फलाभ्याम फलई, तो तृतीय विभक्ति क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। हसत धातु रूप का वचन बताना है आपको, तो ये हो जाएगा एक वचन प्रथम पुरुष, इज करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप पर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स 20 में से मिले। डिस्क्रिप्टिव में आपके पास 2 गद्यांश होंगे, दोनों गद्यांश में से आपको सही जवाब देना होता है। 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और उसमें प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। तो पहली बात आपकी रेखांक संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ याद होना चाहिए, कौन से चैप्टर से लिया गया है और कौन से चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, 2 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आप संदर्भ लिख सकते हैं। प्रस्तुत इस तरह लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य की इस चैप्टर से लिया गया है। मित्रता है, देखो विश्वासपात्र मित्र, टैग वर्ड विश्वासपात्र मित्र, मित्र से क्या मिला आपको? मित्रता, तो मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक ये हैं, बस आपको ये लिख देना है। लेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है आपकी, जो ये दिया गया है विश्वासपात्र मित्र, इसकी आपको व्याख्या करनी होती है। जितने ही वर्ड की व्याख्या करनी, व्याख्या अपने वर्ड में लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लेखक ने विश्वासपात्र मित्र की तुलना किससे की और क्यों की है, इसका जवाब आपको देना है। आप 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं, अथवा लगा हुआ है। नेक्स्ट, एक पद्यांश दिया जाता है, पद्यांश में भी यहाँ से भी आपको 6 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर ऊधो मन बज मन नए वह 10 20 ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सूरदास के जितने भी दोहा हैं सभी आप लोग अच्छे से कर लीजिए, चूँकि सूरदास से ही फंस जाते हैं क्वेश्चन। तो इसका भी संदर्भ लिखना है, प्रसंग संदर्भ और व्याख्या लिखनी है, और साथ में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका जवाब देना है यहाँ पर। इसके बाद इसके अलावा आपका एक और दिया जाता है पद्यांश, जिसको भी सेम काम करना होता है। संदर्भ लिखना है और उसका व्याख्या करना है रेखांकित अंश की, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका जवाब देना होता है। इसके बाद आ जाते हैं साहित्य गद्यांश संस्कृत में। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसको पढ़ करके आपको जवाब देना होता है। तो इसमें जो वाराणसी चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी से ही आ जाते हैं आप लोग। वाराणसी चैप्टर के जितने भी हैं जितने भी स्टेंजा हैं सभी आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें से ही आ जाएंगे। इसका भी गद्यांश का संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी है। और इसके बाद एक पद्यांश आएगा, पद्यांश में भी 2 पद्य दिए जाएंगे संस्कृत के, जिनमें से आप एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। 5 नंबर इसके मिलेंगे, 2 नंबर संदर्भ के, 3 नंबर व्याख्या के, कुल मिलाकर 5 मार्क्स मिलते हैं। इसमें हिंदी में फ्री के मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद एक खंडकाव्य आता है। खंडकाव्य में अपने डिस्ट्रिक्ट में जो आपको पढ़ाया गया है उस खंडकाव्य में से 2 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, दोनों में से कोई एक करने होते हैं। इसके भी आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में 2 खंड होते हैं। खंड ए में आपको एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का वर्णन करना होता है, एक रचना लिखनी होती है। 3 नंबर आपके लेखक के जीवन परिचय का, 2 नंबर रचना के, कुल मिलाकर के 5 मार्क्स मिलते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों में से किसी एक का आता है। तीनों में से कोई एक आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, तीनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। तीनों लर्न कर लीजिए, इनमें से कोई एक आ जाएगा, आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ऐसे ही कवि का भी करना होता है। इसमें सूरदास, बिहारी, महादेव वर्मा और श्याम नारायण पांडे, इसमें से 3 का ही, इन 3-4 में से अच्छे से लर्न कर लीजिए, इसमें से भी एक कंफर्म आपका आ जाना है। नेक्स्ट, आप एक श्लोक लिखना होता है जो इस पद में ना आए, 2 श्लोक जो आए उनको नहीं लिखना है। उसके अलावा आपको एक नया श्लोक लिखना है, तो आपको 3 श्लोक याद करना पड़ेगा। 3 में से 2 आपके कोई ना कोई आ जाएंगे और आपको एक याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद है आपके पास 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपको 2 के जवाब देने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुतमरणम मंगलम भवत, तो गंगा नदी या जो भी ऑप्शन है आपका है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और पूर्वराज केन सह युद्धम अकरोत, पूर्वराज ने किसके साथ युद्ध किया। ज्ञानम कुत संभव तस्माकम संस्कृति का नियमा। इन 4 क्वेश्चनों में से आपको एक करना हो, 2 करने होते हैं, दोनों के 2-2 मार्क्स मिलते हैं आपको। इसके बाद एक आपका निबंध लिखने के लिए आता है। निबंध विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या, जल हेतु जीवन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये 4 तो इम्पॉर्टेंट है। साथ में
बस और 5 हो जाएंगे। इतना ही आपको 4 निबंध पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जो निबंध है 150 से 200 वर्ड की बिटवीन में लिखने हैं, 9 मार्क्स हैं। इस तरह से आप पेपर अच्छे से करके आएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। निबंध आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा नहीं कि जो आपको कॉपी में आपने लिखा है, जो पढ़ा है वही लिखना होता है, वो नहीं लिखना होता है। मैं पूरा पेपर जो डिस्क्रिप्टिव वाला है वो आपके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।